क्या आपके दिमाग में भी कभी ऐसी सोच आती है कि काश हम एरोप्लेन खुद घर पे बना सकते या किसी और ऑब्जेक्ट को। ऑल राइट गाइज, मैं एरोप्लेन तो नहीं लेकिन अभी के लिए एक एनालॉग दीवार घड़ी बना के दिखाऊंगा। हाँ जी, तो मेरे पास पहुंचा है फ्लाइंग बियर का घोस्ट 6 3D प्रिंटर, जिससे हम काफी सारी चीजें को 3D प्रिंट करेंगे। गाइस बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। कैसे 3D प्रिंटिंग होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो मैं डिटेल में दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को लाइक करते हुए इस बड़े से बॉक्स को ओपन करते हैं और सारे के सारे सामान को बाहर निकालते हैं। ये रहा 12 kg का 3D प्रिंटर का बॉक्स, और अब इसके पन्नी हटाने के बाद स्पंज को भी हटा देता हूँ। ओ हो गाइस, इसमें और भी माल पड़े हुए हैं अभी। चलो अब देखूं तो इसमें क्या क्या सामान रखा हुआ है। ओहो, इसमें तो फिलामेंट भी दिया हुआ है व्हाइट कलर का, और ये है फिलामेंट पाइप जिससे फिलामेंट पार होगा, और ये है फिलामेंट डिटेक्टर जो कि फिलामेंट को डिटेक्ट करेगा हमारे 3D प्रिंटर में फिलामेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और इस पैकेज के अंदर में इसके नट बोल्ट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट में है हमारा पावर केबल, जिसके अंदर में गाइस फ्यूज लगा हुआ है सेफ्टी पर्पज के लिए। नेक्स्ट में विंडो को लगाने के लिए नट बोल्ट्स दिए हुए हैं मैग्नेटिक वाला। और ये गाइस क्या चूरा चाकू सब चीज दिया हुआ है। भाई खाना थोड़ी ना बनाना है हमें यहाँ। वेल गाइस, ये खाना बनाने के लिए नहीं, ये 3D प्रिंटेड कोई भी ऑब्जेक्ट को उखाड़ने के लिए दिया हुआ है। और इसमें कार्ड रीडर के साथ में 4 GB का मेमोरी कार्ड भी दिया हुआ है। नेक्स्ट में एक्स्ट्रा नोजल और एलन कीज वगैरह भी दिया हुआ है। और अब गाइस USB टाइप ए टू USB टाइप बी केबल दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारा मैनुअल बुक। गाइस मैनुअल बुक में सारा चीज लिखा हुआ है कि कैसे असेंबल करना है। अब हमें इतने सारे पार्ट्स को असेंबल करना होगा। ओ शिट, अरे नहीं यार, बस 2-4 चीजें ही हमें असेंबल करनी है। डोंट वरी, आओ देखते हैं मैनुअल बुक और करते हैं इन पार्ट्स को असेंबल। एट फर्स्ट वी नीड टू टाइट द M3 8x4 4 स्क्रूज इनटू दिस फाइबर ग्लास। अरे ये तो इंग्लिश में नहीं है, बट मैंने पढ़ लिया। आओ बताता हूँ कैसे। गूगल में जाना है और स्कैन कैमरा सर्च करना है, फिर इस रशियन को इंग्लिश में पढ़ो। सॉरी रशियन लैंग्वेज को इंग्लिश में पढ़ना है। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इस M3 8x4 के 4 स्क्रूज को हमें इस फाइबर ग्लास में टाइट करना है कुछ इस तरह से। उसके बाद M4 8 के स्क्रू को मैग्नेट के साथ में इस तरह से लगा देना है। गाइज कुछ भी शर्मा अंकल जी के दुकान से लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा चीज इसी में मिलेगा, नट बोल्ट से लेकर एलन कीज तक। नेक्स्ट में अब इस एक्सट्रूडर के होल को इस लाल वाले पॉइंट में मिला करके हमें इसे कुछ इस तरह से लगा देना है, अच्छे से बैठाना है इसे। उसके बाद 2 M3 8 स्क्रू से टाइट कर देना है। गाइज ये है टेफ्लॉन ट्यूब, और इसे हमें कुछ इस तरह से लगाना है और एक्सट्रूडर में भी कुछ इस तरह से डाल देना है। उसके बाद हमें इस 3D प्रिंटर की पावर सप्लाई को सेट करना है। अगर आप USA कनाडा में यूज कर रहे हो इस 3D प्रिंटर को तो 110 वोल्ट में भी यूज कर सकते हो, लेकिन इंडिया में यूज कर रहे हो तो 230 वोल्ट में भी यूज कर सकते हो। उसके बाद पावर केबल को इस मशीन में लगा करके हमें पावर स्विच को ऑन कर देना है, और बस देखिए ये ऑन हो जाएगा हमारा 3D प्रिंटर। ऑन होने के बाद हमें क्लिक करना है मूव
मूव में और फिर XYZ में। उसके बाद कुछ इस तरह से एक्सट्रूडर और हॉट बेड अलाइनमेंट हो जाएगा। इस तरह से अलाइनमेंट होने के बाद हमें बेड लेबलिंग करना होगा। गाइज इस 3D प्रिंटर में ऑटो बेड लेबलिंग सिस्टम नहीं दिया हुआ है, तो हमें खुद से करना होगा, और जितना बेहतरीन हम बेड लेबलिंग करेंगे उतना बेहतरीन हमारा आउटपुट 3D प्रिंट बनेगा। उसके लिए जाना होगा टूल्स में, लेबलिंग में। उसके बाद हमें एक पेपर लेना है और बेड पे रखना है कुछ इस तरह से, और फिर हमें प्रेस करना है नंबर 1 पे। नंबर 1 पे प्रेस करने के बाद जो एक्सट्रूडर है हमारा नंबर 1 पॉइंट पे चला जाएगा। नोजल और बेड का गैप हमें मैनेज करना है। यहाँ पे अगर इसे हम राइट साइड में घुमाते हैं तो बेड नोजल के करीब जाएगा, और लेफ्ट साइड में घुमाते हैं तो बेड नोजल से दूर जाएगा। इसी प्रकार से हमें दूसरे पॉइंट को सेट करना है, फिर तीसरे, फिर चौथे, टोटल इसी तरह से चारों पॉइंट को इक्वल कर लेना है हमें। गाइस गैप कुछ इस तरह से होना चाहिए बेड और नोजल का कि पेपर रगड़ा जाना चाहिए आराम से। जब आप यूज करोगे ना 3D प्रिंटर, खुद आपको समझ में आ जाएगा। खैर चलिए अब हम फिलामेंट को लोड करते हैं। उससे पहले हमेशा आप याद रखना कि नोजल को हीट करना। अगर PLA फिलामेंट यूज कर रहे हो तो मिनिमम टेम्परेचर नोजल का 190 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नोजल हीट होने के बाद फिलामेंट को फिलामेंट होल्डर में कुछ इस तरह से रखना है, और उसके एक इन को 45 डिग्री के एंगल में कुछ इस तरह से काटना है। उसके बाद फिलामेंट डिटेक्टर टेफ्लॉन ट्यूब होते हुए एक्सट्रूडर में डालना है, और अब बैक जाकर के फिलामेंट में जाना है और फिर इस डाउनवर्ड वाले बटन में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने से क्या होगा कि फिलामेंट हमारा अंदर जाने लगेगा और एक्सट्रूडर से पिघल करके बाहर आने लगेगा। फिर स्टॉप पे क्लिक कर देना स्टॉप करने के लिए। फाइनली अब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने का टाइम आ चुका है। गाइस जो कार्ड रीडर इस मशीन के साथ में दिया हुआ है, उस कार्ड रीडर के मेमोरी कार्ड में कोई ना कोई G कोड तो होगा ही। आइए उसे प्रिंट करके देखते हैं। ये मेमोरी कार्ड मैंने निकाला 4 GB का और इस मशीन में लगा दिया। उसके बाद जाना है प्रिंट में, और यहाँ पर एक फाइल दिया हुआ है तो इसे सेलेक्ट करके हमें कंफर्म करना है। फिर क्या, जैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस हीट हो जाएगा बेड हमारा, और 190 डिग्री या 200 डिग्री सेल्सियस हीट हो जाएगा नोजल, तो प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मुझे भी कोई आइडिया नहीं कि इस मेमोरी कार्ड में क्या होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है G कोड, तो प्रिंट होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे देखो बेड लेबलिंग मैंने इस 3D प्रिंटर में काफी अच्छा किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया प्रिंट कर रहा है। लेट्स सी क्या बन रहा है। ये फाइनली बन के तैयार हो चुका है, लेकिन गाइज क्या बन के तैयार हुआ है मुझे भी नहीं मालूम, ये मेरे काम का तो नहीं है। चलो अब हम अपने मनपसंद का कोई भी चीज को 3D प्रिंट करके देखते हैं। उसके लिए गाइज हमें एक क्यूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा अपने डेस्कटॉप पे। उसके लिए सिंपली जाना है गूगल पे और टाइप करना है क्यूरा। अल्टीमेकर का क्यूरा एक सॉफ्टवेयर आएगा, उसे हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और ओपन कर लेना है उस सॉफ्टवेयर को। फिर जाना है ऐड प्रिंटर में और ऐड कर लेना है घोस्ट 6 3D प्रिंटर को। यहाँ पर हमें फ्लाइंग बियर खोजना है, और फ्लाइंग बियर के अंदर में घोस्ट 5 को सेलेक्ट करके यहाँ पे नाम लिख देना है घोस्ट 6। देन ऐड पे क्लिक करना है और मशीन हमारा ऐड हो जाएगा। उसके बाद कुछ सेटिंग्स करना होगा मशीन का। उसके लिए जेड हेड में हमें 200 के जगह 210 डालना है, और इन G कोड और स्टार्ट G कोड को भरना है। गाइस G कोड के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लेना और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना। देखिए स्टार्ट G कोड में मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और इन G कोड में भी कुछ इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर दिया, और बस इसे सेव कर लेना है हमें। कुछ इस तरह से सेटिंग हो जाएगा हमारे इस मशीन का। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग के लिए हमें अगर सेट करना है, जैसे कि लेयर हाइट वगैरह, वॉल थिकनेस, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। गाइज इसे हम स्किप करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है अभी। जो ऑब्जेक्ट को हमें प्रिंट करना है उसके STL फाइल को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद स्लाइस में क्लिक करके एक पेन ड्राइव में सेव कर लेंगे, या तो फिर किसी भी मेमोरी कार्ड में, और उस मेमोरी कार्ड को अब हमें लगा देना है 3D प्रिंटर में। और ये देखिए 3D प्रिंटर से हमारा कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा वह ऑब्जेक्ट। तो आइए कुछ इसी तरह से मैं एक एनालॉग क्लॉक के पार्ट्स को 3D प्रिंट करता हूँ। इसके STL फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
कुछ इस तरह से इस 3D प्रिंटर से किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हो और खुद का मॉडल आप बना करके भी प्रिंट कर सकते हो। गाइज यह 3D प्रिंटर खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार इस 3D प्रिंटर का प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसमें से एक चीज मुझे थोड़ा खराब लगा, वो ये कि अगर पावर सप्लाई चला जाता है तो 5 से 10 मिनट तक ही रिप्रिंट के लिए टाइमिंग याद करके रख पाता है। लगभग 10 मिनट के बाद ये मेमोरी लॉस कर देता है, फिर से प्रिंट करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को। उस कंडीशन में इन्वर्टर का पावर सप्लाई देना होगा। 400 वाट का पावर यह कंज्यूम करता है 3D प्रिंटर, लेकिन ओवरऑल इस 3D प्रिंटर का काफी अच्छा है। एक चीज और भी अच्छा लगा इस 3D प्रिंटर का कि हम इसमें वाईफाई के द्वारा भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यार ग्रेट की पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाय गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।